ऋषि परमेष्ठि प्रजापति देवता अग्नि छंद अनुष्टुप स्वर गांधार उदात्त। ओम अग्ने व्रते व्रतं चरिष्यामि तत्शकेयं तत्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनतात सत्यम् उपेमि व्रतपते अग्नि करता हूँ व्रत कर सकूं उसे कर पूर्ण मुझे यह मैं तज कर सब अनत्र देव प्रभु निकट सत्य के जाता हूँ। मंत्रार्थ। व्रतपते, हे व्रतपते, व्रत के अधिपति, व्रत पालक अग्नि, हे परमात्मा परमेश्वर, व्रतम व्रत को चरिष्यामि आचरण करूंगा, तत् वह शकेयम कर सकूं मैं मेरा, तत् वह व्रत साध्यताम पूर्ण करो बढ़ाओ, इदम यह अहम मैं अनतात अनत प्रतिहीन दूर होकर सत्यम सत्य को उपेमी निकट जाता हूँ प्राप्त करता हूँ। भावार्थ। अग्नि प्रगतिशील अग्नि परमात्मा परमेश्वर को व्रतपति अर्थात व्रत का रक्षक पालक संबोधित करते हुए कहा गया है कि मैं व्रत करूंगा। प्रार्थना है कि मैं ऐसा कर सकूं, उसे पूर्ण करो। व्रत का अर्थ है वर्ण किया हुआ संकल्प। यह व्रत यही है कि अनंत से सत्य के समीप जाऊं। अनंत का अर्थ अन प्लस रिक्त धातु का अर्थ है जो रिक्त नहीं है। रिक्त कहते हैं व्यापक सार्वभौम प्रकृति संचालन के नियमों को, अर्थात प्राकृतिक नियमों के विपरीत चलने का प्रयास ना करें तथा सत्य का आचरण करें। यही वैदिक व्रत है। निरुक्त। अग्नि में अग धातु गति करना, अग्रणी होना, ग्रहण करना। व्रतपते में व्री वर्ण करना। व्रत का अर्थ चमकना, प्रकाश होना, व्यवहार करना, वर्तना। व्रत का अर्थ वर्ण करना, सेवा करना, आवरण करना, वर्तमान होना, व्यवहार करना आदि। पद का अर्थ गति करना, ऐश्वर्य होना। चरिष्यामि में चर का अर्थ चलना, आचरण करना, वीरता दिखाना, प्रयास करना। शकेयम में शक का अर्थ शक्ति होना, बल होना, समर्थ होना। शक का अर्थ शक्ति होना, सहन करना भी। राध्यताम में रात का अर्थ वृद्धि करना, पूर्ण करना, निश्चय निर्णय करना। अनतात में अन उपसर्ग है, री धातु का अर्थ गति करना, सत्य होना। सत्यम में सत्य अव्यय है, अस का अर्थ होना। उपेमी में उप उपसर्ग है, ई का अर्थ गति करना, व्याप्त होना, इच्छा करना, प्रेरणा करना। ओम खम्ब्रम। ओम खम्ब्रम। यजुर्वेद प्रथम अध्याय पंचम मंत्र आज प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्शकीयं तत्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात सत्यम उपैमि व्रतपते अग्नि करता हूँ व्रत कर सकूं उसे कर पूर्ण मुझे यह मैं तज कर सब अनृत देव प्रभु निकट सत्य के जाता हूँ। ऋषि परमेष्ठि प्रजापति, इसकी चर्चा तो संभवतः हम लोग पिछले मंत्रों में कर चुके हैं। देवता अग्नि है, अग्नि सूक्त भी हम लोगों ने बहुत पढ़े हैं, अग्नि के विषय में भी परिचित हैं। प्रगतिशील अग्रणी, अग्निगतो धातु से अग्नि शब्द निष्पन्न है। छंद अनुष्टुप है, जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा की थी, इसमें भी यही है। मंत्र अनुष्टुप छंद में है और इसमें 3 पूर्ण विराम, अर्थात बात वही है। छंद का निर्धारण वर्णों की कुल संख्या के आधार पर किया जाता है और अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होने चाहिए। 1-2 न्यूनाधिक स्वीकार्य होते हैं उपभेदों के अनुसार। हाँ, उसमें भी उपभेद हैं, सहज भाव से हम लोग उसकी चर्चा विशेष नहीं करते हैं। विराट आदि तो बहुत सीधा और सरल मंत्र है। यजुर्वेद का प्रारंभ हो रहा है
हमें यजुर्वेद से जीवन में विविध प्रकार के उत्तम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यजुर्वेद को कर्म प्रधान माना गया है, यह ठीक है। उत्तम कर्म का हम संकल्प ले रहे हैं, लोगों ने उसे कर्म करने की प्रेरणा को कर्मकांड में सीमित कर दिया। हो सकता है तात्कालिक कोई आवश्यकता भी रही हो, हम किसी की निंदा आलोचना नहीं करते। पता नहीं किन कठिन परिस्थितियों में लोगों ने उस समय क्या क्या विचार करके क्या निर्णय लिए हो, किन कठिनाइयों से उनका सामना हुआ हो। जो कुछ भी किया, जिस रूप में भी वेद को सुरक्षित रखा, हम उन सबके आभारी हैं। अब स्थितियां अनुकूल हैं तो हम लोग वेद के मूल स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को शुद्ध रूप में पढ़ और समझ सकते हैं। ये प्रयास हमें करना चाहिए। तो उसके लिए अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्याम कह रहे हैं, हे अग्नि, हे प्रगतिशील अग्रणी परमेश्वर, देवता भी अग्नि है, उस अग्नि को संबोधित किया जा रहा है, अर्थात परमेश्वर के अग्नि स्वरूप को हम संबोधित कर रहे हैं, उसका गुण वर्णन निश्चित कर रहे हैं इस मंत्र में। कहते हैं अग्नि, हे अग्नि व्रतपते, हे व्रत के अधिपति। परमेश्वर को संबोधित कर रहे हैं। जो हमारी आवश्यकता होती है, जो हम करना चाहते हैं, उसके अनुसार हम उसे संबोधन देते हैं। सामान्यतः हम कहते हैं हमें कोई आवश्यकता है तो मांगने जाते हैं, तो कहते हैं भैया बड़े दयालु हैं, हम पर दया कर दीजिए। हमें कहीं न्याय की आवश्यकता है तो कहते हैं प्रभु आप न्यायकारी हो, हमें न्याय दे दो। इसी प्रकार से जहां जो आवश्यकता होती है, विद्यार्थी कहता है प्रभु आप तो संपूर्ण विद्या के आगर हो, हमें भी विद्या प्रदान करो। तो हमें जो आवश्यकता होती है, जिस विषय में हम कुछ कहना चाहते हैं, तो प्रभु के उस गुण को हम विशेष रूप से स्मरण करते हैं। कहते हैं हे अग्नि, हे प्रगतिशील अग्रणी परमेश्वर, हे व्रतपते, हे व्रत के अधिपति। ये व्रत क्या है? व्रत का अर्थ ही है निर्णय लेना, कुछ संकल्प लेना, वर्ण करना। सीधे सीधे कह रहे हैं, प्रिय धातु का अर्थ क्या हुआ? वर्ण करना। व्रत अर्थात जो वर्ण किया गया हो। हमने कुछ वर्ण किया, एक निश्चय किया, हमने आज से ये वर्ण किया कि मैं ऐसा करूंगा। ये हमने व्रत लिया कि अब मुझे ऐसा करना। कह रहे हैं हे अग्नि, हे व्रतपते, व्रतम चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण करूंगा। हमने कुछ व्रत लिया है, संकल्प किया है, वेद के स्वाध्याय का ही व्रत लिया है, संकल्प किया है। वो संकल्प हम व्यक्त कर रहे हैं। अग्नि व्रतपते, ये व्रतों के अधिपति, ये हमने अपनी बात, अपना संकल्प तो व्यक्त कर दिया। तो हम जानते हैं कि बड़े बड़े व्रत संकल्प ले लेना और उन्हें पूर्ण कर पाना दो अलग बातें। हमें लगता है पता नहीं इतना बड़ा संकल्प, यह व्रत हम पूर्ण कर सकें या न कर सकें। हमारी इतनी सामर्थ्य कहा ये बड़े बड़े व्रत हम कर सकें, तो हम प्रार्थना करते हैं तत् शकेयम तत्मे राधिता। तत् वह शकेयम, शकु, ये शकेयम शक धातु है, जिसे हम लोग कहते हैं सकना। इसी से बनता है शक्ति। जन शक धातु है, इसी में ती प्रत्यय लगेगा तो शक्ति बनेगा। जैसे गम से गति बनता है, ध्री से धृति बनता, क्री धातु से कृति बनता, जानते हैं बच्चे में इससे। तो तत् शकेयम, वह कर सकूं, जो हमने व्रत लिया है, कह तो दिया व्रतम चरिष्यामि, मैं इस व्रत का आचरण करूंगा, लेकिन तत् शकेयम, वह कर सकूं, इतनी शक्ति तो दो। व्रत ले लिया, अब उसे पूर्ण करना है, तो उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति दो। तत् शकेयम, वह कर सकूं, तत् में राध्यताम, तत् वह में मेरे लिए राध्यताम पूर्ण करो। तो व्रत तो
हमने ले लिया और कह दिया व्रतम चरिष्यामि, उस व्रत का आचरण तो मैं करूंगा, ये हमारे हाथ। देखिए बहुत सुंदर विचार यहाँ दिया जा रहा है। हमने व्रत लिया और कह दिया मैं इस व्रत का आचरण करूंगा, ये तो हमारे पक्ष में है, ये हमारा पक्ष है कि मैं उस व्रत का आचरण करूंगा, मुझे करना चाहिए, ये कर्म का अधिकार, कर्म की स्वतंत्रता मुझे है और मैं प्रयास करूंगा, उस व्रत का आचरण करूंगा। लेकिन उसे कर भी पाएंगे, वो सामर्थ्य हम में है, तो उसके लिए हमने प्रार्थना की कि तत्सकेयम तत्मेराध्यताम, हे प्रभु, हे परमात्मन, हे अग्नि, हे व्रत के अधिपति, वह शक्ति हमें दो, उसको कर सकूं, वह उस व्रत को पूर्णता आप प्रदान करो, यह हमारे वश में। व्रत लेना हमारे वश में है, व्रत का आचरण करना यह हमारे वश में है, परंतु वह पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण रूपेण हम उसे कर सकेंगे, पूर्ण सफल कर सकेंगे, इतनी सामर्थ्य हम में कहां। हमारे तो शक्ति सामर्थ्य की सीमाएं हैं, तो कह रहे हैं हे प्रभु, उसे तो आप ही कर सकते हो, वो सामर्थ्य आप हमें दो, उसको पूर्णता आप प्रदान करो। और वो व्रत है क्या? कोई भी व्रत हो उसको पूर्ण करने के लिए ये हमें करना होगा जो तृतीय चरण में हमको बताया जा रहा है। तो वास्तव में मूल व्रत तो यही है जो हमें करना है, जो हमने कहा व्रतम चरिष्याम, उस व्रत का आचरण करूंगा, तो मूल व्रत तो यही है, इदम अहिम, यह है मैं, इदम यह है, अहिम मैं, अनृतात, अनृत से, अनृत, जो ऋत नहीं है। ऋत क्या है? ऋगतो धातु। पारिभाषिक रूप में जो सृष्टि संचालन के मूल नियम है उनको हम ऋत कहते हैं, जो प्रकृति के नियम है उनको हम ऋत कहते हैं। तो हम कह रहे हैं अनिर्तात, अनृत से, जो ये सृष्टि के नियम है, जो ये प्राकृतिक व्यवस्था है, जो ईश्वरी व्यवस्था है, उसके विपरीत न जाएं, अनिर्तात। उससे अलग जब कभी हम भटक जाते हैं तो अनृत की ओर जाना कह सकते हैं। जब ऋत से भटक जाते हैं, जब कभी हम कुछ कल्पनाओं में, आडंबर में, अंधविश्वास में, चमत्कार में फंसने लगते हैं, प्राकृतिक रूप से तो ये संभव है, ये नहीं है, लेकिन जब ये भ्रम फैलने लगता है कि कोई बाबा जी, कोई मठ मंदिर कुछ ऐसा करता है जो प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है, जो कहीं अन्यत्र नहीं हो सकता, वो उस मठ मंदिर में या उस बाबा जी के करने से हो जाता है, तो ये अनर्थ की ओर जाना है, ये प्रकृति की व्यवस्था से अलग, उसके विपरीत जाना है। तो हमारा संकल्प ही यही है कि अनर्थ से, इस प्रकृति से अलग जाने की भावना से हम दूर हों और क्या करेंगे? सत्यम, सत्य को, जो सत्य है, जो सदा सर्वदा सर्वकाल सत्य है, वो परमेश्वर है। और जो भी प्रकृति के नियम है, प्रकृति के नियम, प्राकृतिक व्यवस्था, ऋतु के अनुकूल जो कुछ घटित होता है, जो आज हो सकता है वो पहले भी हुआ होगा, जो पहले हुआ था वो आज भी हो सकता है। प्रकृति के नियम तो अटल हैं, अनादि से अनंत काल तक के लिए हैं। तो उस सत्य को उपयमी, उप समीप एम जाता हूं कि ये धातु का अर्थ गति करना, चलना, जाना। तो कहते हैं उस अनृत से दूर होकर, अनृतात में ये पंचमी विभक्ति है, दूर होने के अर्थ में, उससे अलग होने के अर्थ में। अनृतात, अनृत से अलग होकर, सत्यम, सत्य को, उप समीप एम जाता हूं। हमारा व्रत, हमारा संकल्प ही यही है कि जो कुछ भी अनृत है हम उससे दूर हों और सत्य को ग्रहण करें। हम कभी किसी के चमत्कारिक दावे में ना आए, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कभी कुछ भी संभव नहीं हो सकता है।
ये दृढ़ विश्वास हमें हो, ये है सत्य के निकट रहना। हम जानते हैं जो सत्य है वो है, जो हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो कहीं नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तो वो संभव नहीं है, लेकिन किसी विशेष तीर्थ मठ मंदिर में या किसी विशेष बाबा जी के प्रभाव से वो घटित हो जाएगा। जो संभव नहीं है वो नहीं है। हमें ऋत से दूर नहीं जाना है, हमें सत्य के निकट जाना है। ये संकल्प आज हमने लिया। यजुर्वेद का प्रथम अध्याय प्रथम सूक्त अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं। संकल्प ले रहे हैं कि हम अनृत से दूर रहेंगे, सत्य के निकट रहेंगे और इस भावना के साथ हम वेद का स्वाध्याय करेंगे। ये आज हमने संकल्प लिया। ओम खम ब्रह्म। बोलिए, जो भी प्रश्न हो, किसी का कुछ कहना हो तो बताएं। स्वामी जी, ये जो सत्य आया है, क्या सत्य का अर्थ जो वेदों में लिखा है वही माना जा सकता है, मतलब वही माना जाए? जी, मतलब सत्य तो एक है, सभी जानते हैं, जो भी वेद में लिखा है नित्र है। सत्य का भाव तो स्वतः स्पष्ट है, तो इसमें क्या किसी को भ्रम है कि सत्य क्या है ये बताना होगा। सत्य वही है, जो कुछ है वो है, जो नहीं है वो भ्रम है, जो है वो सत्य है। तो स्पष्ट है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। स्वामी जी, वर्तमान के जो वैज्ञानिक लोग हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाते हैं कि देखो टीवी है, रेडियो है, लाइट है, जो कि सत्य लगता है क्योंकि उन्होंने दिखा दिया है, तो क्या वो उसको भी सत्य कहना चाहिए? भाई, जो प्रत्यक्ष है वो सत्य है, इसमें भ्रम कैसे होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है। जो हमारे पास प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको हम सत्य क्यों नहीं मानेंगे? और सत्य की मूल बात जो कहा वो ऋत व्यवस्था के अनुकूल है या नहीं है। जो भी ये नियम के तहत जो भी यंत्र उपकरण हमारे आपके पास हैं, वो किसी भी व्यक्ति के पास रहे वो वैसे ही कार्य करेंगे। ऐसा तो नहीं वो कह रहा है कि हमारे पास आओ तो मैं किसी भी वस्तु में आपको दूर की कोई भी वस्तु दिखा सकता हूं, किसी व्यक्ति को दिखा सकता हूं, और मेरे बिना कोई और इसको नहीं दिखा सकता। आप कहीं ले जाओगे तो नहीं दिखेगा, बस केवल फला बाबा जी हाथ रखेंगे तब दिखेगा। अब ये बात कही जाएगी तो फिर ये असत्य हो गया। और जो यंत्रोपकरण प्रकृति के नियमों के अनुकूल ही बना है, उसे जहां भी रखेंगे उस नियमों के तहत जो भी उपयोग करेगा उसको वैसा ही प्रभाव दिखेगा, तो इसलिए वह सत्य है। तो धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं क्या कि हे व्रत थे अग्रणी, मुझे आप सत्य व्रत को पालन करने के लिए सामर्थ्य बल धन प्रदान करो। आपने भावार्थ किया है, बहुत अलग भी नहीं है। हमने उसका शब्दशः बिल्कुल क्रम से अर्थ किया है, वो ठीक ही है। और जो आपने कहा एक तरह का भावार्थ है, उसमें कहीं कोई विरोधाभास तो हमें नहीं दिखता है, तो उसे स्वीकार करने में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। जी, नंदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाथ उठा है। जी स्वामी जी नमस्ते। एक चीज जो मुझे दिख रही है, सबको भी दिख रही है वैसे तो,
इस मंत्र का छंद लिखा हुआ है अनुष्टुप, और सामान्यतः अनुष्टुप छंद जो है वो 4 चरणों का है, 32 अक्षर वर्ण और 8-8 का एक वर्ण। लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है वो 3 चरण दिख रहे हैं, और वर्णों की संख्या लगभग समान है, चरणों में अंतर है, वो 3 चरण है। पहले चरण में 12 स्वर हैं, तीसरे चरण में 12 स्वर हैं, अक्षर हैं, और मध्य का जो तीसरा चरण है इसमें 8-9 हम जो भी माने ये हैं। तो सामान्य नियम जो है 4 चरणों का, 8-8 वर्णों का, और अतिरिक्त नियम जो उसके साथ लगा है कि पहला चरण 8 वर्ण का भी हो सकता है और दूसरा तीसरा चरण 12-12 का भी हो सकता है, और ऐसे ही पहला और तीसरा चरण 12-12 वर्ण का अक्षर का भी हो सकता है, और मध्य का चरण वो सामान्यतः 8 अक्षर का भी हो सकता है। तो ये जो अतिरिक्त नियम इस छंद में दिख रहा है हमको, वो ये दिख रहा है कि पहला और तीसरा चरण 12-12 अक्षर का और मध्य का चरण 8 अक्षर का। ये विशेष इसमें मैंने आज देखा जब मैं स्वाध्याय कर रहा था इस मंत्र का, ये मैंने पाया। जी, कल भी जो मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था उसमें भी 3 पूर्ण विराम थे, और अंतिम चरण जो था वो लघु था। तो कल ये बात स्पष्ट की गई थी, लगभग सभी विद्वान इस पर सहमत हैं। छंद का निर्धारण मंत्र के कुल वर्णों की संख्या के आधार पर होगा। कुल वर्ण कितने हैं उसकी गणना करके हम ये निश्चय कर सकते हैं कि उसमें छंद का नाम क्या लिखा जाए। तो छंद का नाम क्या लिखा जाए, यूं कहें कि उससे केवल यही बताने का प्रयास किया जाता है कि इस मंत्र में कितने वर्ण हुए। चरणों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। यह भी देखें, जैसे पंक्ति छंद है, 8-8 वर्णों के 5 चरण होते हैं, पंचपदा पंक्ति। सामान्यता यही है, परंतु 40 वर्ण यदि किसी मंत्र में हो जाएं, चरणों की संख्या 5 हो या कितने भी हो, 40 वर्णों का पंक्ति छंद ही माना जाएगा। चतुष्पदा पंक्ति भी हो सकता है, 10-10 वर्णों के 4 चरण अगर हो गए, हो सकता है 10-10 वर्णों के 4 चरण हो तो उसे चतुष्पदा पंक्ति कहते हैं। द्विपदा गायत्री हो जाती है। वर्ण उतने ही हैं, चरणों की संख्या भिन्न हो गई। त्रिपदा गायत्री सामान्यता होती है, परंतु द्विपदा गायत्री भी हो सकती है, एक पदा गायत्री भी दिखाई पड़ी है, कुछ लोगों ने कहीं वर्णन किया। तो मूल सिद्धांत ये सदैव ध्यान रखें कि मंत्र के कुल वर्णों की संख्या के आधार पर छंद के नाम लिखे जाते हैं। इसीलिए सहजता के लिए हमने आपसे ये निवेदन किया है कि छंद का नाम क्या लिखा है वह उतना महत्वपूर्ण है ही नहीं। हमने जो किया यही कर दिया कि अर्ध विराम, पूर्ण विराम आदि उचित स्थान पर दे करके हमने ये स्पष्ट कर दिया कि उस मंत्र का पाठ किस लय गति में किया जाए। जो छंद का मूल उद्देश्य है वो यही है कि मंत्र का लयात्मक पाठ किया जा सके। कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए छंद विधान है, और उसमें महत्वपूर्ण है अल्प विराम, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है। और छंद का नामकरण बस कुल वर्णों की संख्या के आधार पर होता है, यह स्पष्ट होना चाहिए। चारों वेदों में यह नियम मूलतः चलता है। समझ गया ना। अब छंद शास्त्र पर विशेष अध्ययन करेंगे तो जैसा कि अभी आपने बताया, इसके अतिरिक्त और भी अनेक प्रकार के विधि विधान आपको मिलेंगे। दैवी गायत्री, ब्राह्मी गायत्री, अभी हम लोग एक गायत्री जानते हैं, उस गायत्री के जाने कितने भेद मिलते हैं, प्रारंभ हो जाएंगे।
ये उससे अतिरिक्त है। जो हमने कहा एक दो वर्ण न्यूनाधिक होने से हमसे गायत्री या पंक्ति या कोई भी छंद मान लेते हैं, वह अलग व्यवस्था है। एक वर्ण कम है तो निचृत कह दिया, स्वराट कह दिया, विराट कह दिया। तो ये केवल बताता है कि जो उसकी मौलिक मूल मानक संख्या है उससे वर्ण की संख्या एक दो न्यून या अधिक है उस मंत्र में। परंतु उसके अतिरिक्त अब छंद विधान बहुत व्यापक, बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं। तो जिनको छंद शास्त्र का विशेष अध्ययन करना है वो स्वाध्याय करें और उसका आनंद लें। सहज विद्यार्थी के लिए यही है कि बस आप मान के चलें कि कुल वर्ण कितने हैं उसके अनुसार छंद का नामकरण होता है। पर चरणों की संख्या न्यूनाधिक हो सकती है। अल्प विराम पूर्ण विराम का ध्यान रख करके लयात्मक पाठ किया जा सकता है। 24 वर्णों तक गायत्री है, 4 वर्ण बढ़ने पर उसने हो गया, 4 और बढ़े तो अनुष्टुप हो गया। तो इस प्रकार से 4-4 वर्णों पर छंद बढ़ते जाते हैं, उनके नए नाम दिए जाते हैं। सहज भाव से छंद शास्त्र के लिए इतनी जानकारी मैं समझता हूं एक सामान्य वेद विद्यार्थी के लिए पर्याप्त है। इससे अधिक सूक्ष्म अध्ययन यही कह सकते हैं कि छंद शास्त्र पर किसी को विशेष अध्ययन करना है, शोध कार्य करना है तो अवश्य करे, उसके एक अपने लाभ हैं, आनंद है। पर सामान्य विद्यार्थी के लिए इतना ही छंद विधान मेरी दृष्टि में पर्याप्त है। ओम जी स्वामी जी। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा पाठ करते हैं। जी तो पाठ करते हैं। ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्त देवो व सविता प्राप्तयतु श्रेष्ठमाय कर्मणे आप्याय ध्वम् अगन्या इंद्राय भागम गति तुमको दे बल प्राण देव गति गंधर्ष जन्मे सुस्थित जो सृजनशील प्रेरक सविता तुमको दे श्रेष्ठ कर्म स्वामी परमेश्वर भाग अहिंसक हो। ओम प्रजावती अनमीवा अयक्षमा मावस्तेन ईशतमा अगशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्याद् भावी यजमानस्य पशून् पाहि। हों प्रजावती आरोग्यमती, हों प्रगतिशील वाणी अविचल, शासक हों पापी चोर नहीं, रक्षित हों सज्जन मित्र सभी। ओम खम्भा। करते रहिए। ओम पवित्रम अदीन धमना दृहंत महवा माते यज्ञपति हविषीत तमो पवित्र करता वसुति को प्रज्यो देवम भक्त उपासकम की अभिषेक रखो जो तुम हे परम पिता हे परमात्मा तुम सकल कुटल हो यजन कर्म अधिपति प्रजापति अनमिया अयक्षमा मावास्तेन ईशता मा अगशसो दूर्वा अस्मिन् गोपतो स्यात् बहवी यजमानस्य पशून् पाहि। हो प्रजावती आरोग्यमती, हो प्रगतिशील वाणी अविचल, शासक हो पापी चोर नहीं,
रक्षित हो सज्जन मित्र सभी। ओम खम ब्रह्म। ओम वसो पवित्रम असि शतधारम वसो पवित्रम असि सहस्रधारम देवः त्वा सविता पुनातु वशो पवित्रेण सद्धारेण सुत्वा कामधुक्षः धारक हो पवित्र पावन सहस्रधारक वशुके वह देव करे सविता पवित्र वशुके सद्धारों से तुमको सुंदर पवित्र इच्छाओं को जीवन दे ज्योतिर्मय कर दे। ओम खम ब्रह्म। ॐ सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया इन्द्रस्य त्वाभागं सोमेन आतनच्मि विष्णो हव्यं रक्ष। सबका जीवन वह विश्वकर्म वह सफल परमेश्वर का भाग सोम से करता हूँ विस्तार सदा। हे विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर प्रभु करो हव्य की तुम रक्षा। ओम। अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्शकेयं तत्ते राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि। व्रतपते अग्नि करता हूँ व्रत कर सकूं उसे कर पूर्ण मुझे यह मैं तज कर सब अनृत देव प्रभु निकट सत्य के जाता हूँ। ओम। ॐ कत्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्ति कस्मे त्वायुनक्ति तस्मै वायुनक्ति कर्मणे वां वैशाय वां करता है कौन नियुक्त तुम्हें वह करता है तुमको नियुक्त किस हेतु तुम्हें करता नियुक्त उस हेतु तुम्हें करता नियुक्त वह कर्म हेतु तुमको सिंचन व्यापक में करता है नियुक्त। ओम पति प्रतिउष्टम रक्षा प्रतिउष्टा अरातयो निष्टप्तम रक्षो निष्टप्ता अरातयः उरु अंतरिक्षम अनुएमि। जल रहे अदानी रक्षक भी निस्तब्ध अदानी रक्षक भी प्रभु उनकी रक्षा करें आप मैं आप प्राप्त करूं और अंतरिक्ष। ओम खम ब्रह्म। जी तो पाठ पूर्ण हुआ, समापन करता हूँ। ॐ यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ॐ खं ब्रह्म सभी को नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते। ओम यो वसौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म सबको सादर नमस्ते। यो असो आदित्य पुरुषः